श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। निराशपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, भक्ति जय तुलसी माता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भागवतम कौन से अध्याय है? 23। श्रीमद् भगवद गीता 6ठ अध्याय श्लोक संख्या 3। आरुरुक्ष्यर्मुनेर्योगं कर्मं कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमं कारणमुच्यते। अनुवाद। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक को बता रहे हैं कि आरुरुक्ष और मुनेर योगम। आरुरुक्ष का मतलब होता है जो चढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि योग एक सोपान विशिष्ट है। जैसे हम लोग सीढ़ी में ऊपर चढ़ते हैं, नीचे पैर रखते हैं, फिर दूसरे सीढ़ी में पैर रखते हैं, ऐसे करके हम ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है कि जो आरूढ़ होने की प्रक्रिया, उसको श्री भगवान यहाँ पर बोले आरुरुक्ष और मुनेर योगम। जो ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात जो योगी नहीं बने हैं लेकिन योग की साधना करते हैं, वो जो ऊपर ऊपर चढ़ते रहते हैं, योगारूढ़ अवस्था, मतलब योग आरूढ़ होने की जो इच्छुक होते हैं वो लोग मुने हैं।
कर्म कारणम, उनका साधन जो कर्म है वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो साधक को कभी भी कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म निष्काम कर्म करते हुए योग को साधना करना चाहिए, क्योंकि रामानुजाचार्य पाद बताते हैं कि वास्तव में जो कर्म करते हैं वो वास्तव में कर्म के अंदर ज्ञान को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस होता है उनके ज्ञान में। बताते हैं कि कर्म को श्री भगवान यहां पर बताएं, योगम आरुरुक्ष, जो ध्यान योगी हैं, जब तक उनका ध्यान सही ढंग से नहीं हुआ है उसी समय वो मुने क्या कहते हैं, कर्म कारण, कर्म की साधना मतलब करना चाहिए। योगारूढ़स्य, जो योगारूढ़ अवस्था हो गई, जो चढ़ गए ऊपर आ गए, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए समः एव तस्य कारणम उच्यते, उनके लिए सम शब्द का अर्थ होता है बराबर हो जाना, सबको समान भाव से रखना, देखना, समझना, और उसी समय फिर कर्म नहीं हो पाता, विशेष कर्म के त्याग हो जाता है। उससे पहले आपको कर्म करना पड़ता है। जब समभाव स्थिति आ जाता है, जब यहां पर श्री भगवान बताए योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते, जब समभाव आ जाता है फिर वो कर्म नहीं कर पाता है। वो स्थिति को काफी दूर होता है वो स्थिति, और उच्च स्थिति होता है, और उस स्थिति में किसी प्रकार की कर्म का आपके पास मतलब कर्म कर ही नहीं पाओगे। जब जैसे प्रचारक जो होते हैं भगवान के, वो भी मध्यम अवस्था में रहते हैं, जो उच्च अवस्था आ जाता है उसी समय क्या होता है, वो सिर्फ उनका किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहता, उनको खाने के लिए किसी को मांगते नहीं, ना वो खाना चाहते हैं, वो सिर्फ मृत्यु के शरीर कब छूट जाए वो किसी के ऊपर बोझा भी नहीं होते, अलग हो जाते हैं, और वो सिर्फ मतलब ध्यानस्थ मग्न में रहते हैं। वो अवस्था जो होती है योगारूढ़ अवस्था हो गया, वो अवस्था में कर्म अपने आप त्याग हो जाता है। लेकिन जब तक साधना कर रहे हो, योगारूढ़ अवस्था जब तक प्राप्त नहीं हुआ है, आप आरूढ़ हो रहे हो, आरूढ़ हो रहे हो, तब आपको कर्म करना चाहिए, वो भी निष्काम कर्म। इसका मतलब यहां पर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इसका मतलब तो अष्टांग योगियों को संपूर्ण जीवन कर्म करना पड़ेगा। जय जगन्नाथ। अष्टांग योगी जो होते हैं उनको जीवन भर कर्म, क्योंकि वो योग साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अष्टांग योगी आप जानते हो, अष्टांग योगी जो अभी जो आए थे महाकुंभ में, बहुत सारे योगी भी आए थे, उनका दैनिकचर्या अलग होता है, और उसमें अष्टांग योगी जो है 8 प्रकार के अंग होता है उनके योग में, और उसको पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य रहना, मतलब ध्यान करना, धारणा, समाधि, उस सब उनका रूटीन में वो रहता है अष्टांग योगी। ये चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि श्री भगवान यहाँ पर जो श्लोक कह रहे हैं कि आरुरक्ष मुनि योगम कर्म कारण बच्चते, जो योगी बनता है तो उसको भी निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने सोपान में ऊपर चढ़ रहा है, बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ है। जब योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते, जब जिसको जो योगारूढ़ अवस्था में आ गया उसको वो कर्म छोड़ देना चाहिए। योगारूढ़ अवस्था जिनको आता है और वो अंतिम समय में आ जाता है किसी किसी को, और कोई कर्म नहीं करते, उसी में मतलब वो ऐसे पड़े रहते हैं, उनको जैसे हम लोग पढ़ते हैं पंचम स्कंद भागवत में ऋषभ भगवान जो अवस्था दिखाए थे परमहंसों की सर्वोत्तम अवस्था, और उसी योग का ही सर्वोत्तम अवस्था वही है। उसी समय फिर कर्म अपने आप छूट जाता है, लेकिन जब साधना अवस्था में कर्म छोड़ नहीं सकते, समझे, फिर उसी में गति ठीक नहीं होता। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यदि मतलब अष्टांग योगियों को संपूर्ण जीवन निष्काम करना पड़ेगा, तो इसको समाधान श्री भगवान यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर मुनि आरुरक्ष है, ऊपर चढ़ रहा है,
आज आसक्ति त्याग कर रहा है, कल ब्रह्मचर्य कोशिश कर रहा है, कल निष्काम कर्म को, तो वो और धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको कर्म तो करना चाहिए। निष्काम कर्म के माध्यम से वो क्या करते हैं, ज्ञान के अभ्यास करते हैं कि वो सर्वत्र देखते हैं कि वास्तव में कर्म अगर बिना फल की आशा से करे तो मन में क्या तुष्टि होता है, और किस प्रकार हम ज्ञान ये मिल जाता है कि सर्वत्र सब लोग, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं है, हम सिर्फ कर्म ही करते हैं, हमारे फल की इच्छा ही नहीं है। लेकिन कर्म हम श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान ने बोले हैं, तो हम कर्म में कभी कमी भी नहीं करते और उनको कर्म भी पूरा कर देते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते हम वास्तव में जिसे रामानुजाचार्य पाद कहते हैं कि उस तरह वो योगी ज्ञान के अभ्यास करता है। कर्म में ज्ञान दिखता है उसका, वो ये जान पाता है कि शरीर जो है आत्मा से पृथक है, और ये जगत जो है जो दिखता है वो मिथ्या स्वरूप है, ये रहता नहीं है ये स्वरूप। हम लोग सब यंग लोग बैठे हैं, हमसे पूर्वज कोई नहीं है, आने वाला फिर हम चले जाएंगे, फिर और नए लोग आ जाएंगे, ये होता है। और हमारा स्वरूप जब एक बार नष्ट हो जाता है फिर दोबारा वो स्वरूप नहीं प्राप्त नहीं होता, वो गया। और हमारे जैसे चेहरा वगैरह सब दिखता है, ये एक हम इसी को सत्य मान बैठते हैं, है ना, और नाम हम इसी को नामकरण करते हैं, हम इसी हिसाब से, ये सब क्या होता है, प्रक्रिया होता है। और इस द्वारा जो भी हम कुछ करते हैं हम वास्तव में सत्य वस्तु को समझने के लिए करते हैं, वैदिक धारा के हिसाब से। फिर हम जैसे गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, गृहस्थ में फिर हम विवाह करते हैं पहले, फिर विवाह करने के बाद फिर धीरे धीरे हम त्याग भी करते हैं, तो वास्तव में भोग में सुख नहीं होता। फिर हम लोग इस बात को समझते हैं, समझने के बाद फिर निष्काम कर्म करते करते फिर हम आगे योग आरूढ़ अवस्था को पहुंच जाते हैं। फिर संसार को हम फिर वो जगह को चले जाते हैं, फिर जहां पर फिर दोबारा इस जगह को आने की जरूरत नहीं पड़ता। उसके पूर्व स्थिति ऐसा होता है, पूर्व स्थिति में आपको स्वप्न में और जो जागृत में कोई फर्क नहीं लगेगा। स्वप्न में भी बहुत वस्तु आप देखते हो और जागृत में भी देखते हो, दोनों वस्तुओं का अंतर नहीं है, कुछ अंतर है। वहां पर क्या आपको 4 हाथ वाले मनुष्य दिखते हैं, स्वप्न में नहीं दिखते। वहां पर क्या लोग मतलब ये चीजें नहीं खाते जो हम लोग खाते हैं। स्वप्न में जो जो वस्तु हम देखते हैं, जागृत वही वही वस्तु को देखते हैं। हमारा दृष्टि और हमारा समझ, अगर स्वप्न को समझ पाते हो, जागृत भी समझ पाते हो, फिर हम इसी समझ से कृष्ण को कैसे समझेंगे, समझे कि नहीं। जागृत और स्वप्न दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। आप इसी समझ से, स्वप्न में भी कुछ समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो, जो आपको दिखाई दे पड़ता है सब समझ जाते हो। इसी तरह ये भी समझते हो। अगर हमारा समझ, हमारी इंद्रियां, अगर ये दोनों अवस्था में कोई अंतर नहीं है, इस समझ के साथ, इस आंखों के साथ हम श्री कृष्ण को से दर्शन कर लेंगे, नहीं कर पाते। स्वप्न में भी मंदिर दिखता है, जागृत में भी मंदिर दिखता है, स्वप्न में भी, लेकिन स्वप्न और जागृत में जो सत्य वस्तु है, जो ज्ञान है, वो सत्य है, एक ही है। और वो ये है कि हम जिससे दिखते हैं, मतलब दुनिया में जैसे दिखता है, वह वास्तव में इसका रूप ऐसा नहीं है। आंखें बंद करो कुछ अलग दिखता है, खोल दो कुछ अलग दिखता है, वास्तव में हम हैं कौन। ये जो चर्चा होता है भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में, ये हमें वास्तव में एक वास्तव दुनिया को दिखाता है। बाकी सब जो जगह में जिस प्रकार की हम लोग बहुत प्रकार के कार्य करते हैं, उसमें हम वास्तव में हम उसमें कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, समझे कि नहीं। हमारा जिस कल हम छोटे थे, आज बड़े हो बूढ़े हो गए, फिर आगे चल के फिर हमारा सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हम नहीं बदलते, वही रहते हैं। और इसी दुनिया की रीति है। और अगर हम जीते जी इसको नहीं समझ पाए, फिर एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर कहीं पे पर चले जाएंगे। ये बात तो हकीकत है। इसी बात को समझ कर ही साधु लोग इस मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात, जो वाणी है, उसको सबके पास पहुंचाते, खुद पहले समझते हैं फिर पहुंचाते, ये उसका उद्देश्य है। यहां पर
कह रहे हैं कि क्योंकि अगर हमारी चेतना को कोई भी शुद्ध करता है तो निष्काम कर्म शुद्ध करता है। ध्यान निष्ठा प्राप्त होने पर उन्हें फिर कर्म का त्याग करना ही पड़ जाता है। उसी में ऐसे हम समझ जाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि योग एक क्रमबद्ध अवस्था है। आज हम यहाँ पर हैं, कल हम आगे चढ़ेंगे, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे। ऐसे चलते चलते हम फिर ये संसार को छोड़ देंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि संसार मायामय है तो आप थोड़ी आसक्त हो जाओगे। यहाँ पे आसक्त नहीं हो पाओगे। जब तक हम पता नहीं होता हम आसक्त होते रहते हैं। जब आपको सच्चाई पता चल गया आप कैसे आसक्त हो सकते? कोई एक कारण बताओ। जो जो दिखते वो है नहीं, किस बात के लिए हम आसक्त हो जाए? समझे कि नहीं? जो खाद्य वस्तु देखो, उपभोग करने की वस्तु देखो, जो दुनिया देखो, जो वस्तु दिखता वो होता ही नहीं है। कल कोई मतलब बहुत सुंदर वस्तु था, आज है ही नहीं। ये हम जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है। उसके बावजूद जो इसको अच्छी तरह जान लिया वो किस प्रकार आसक्त होगा आप बताओ? ये ज्ञान है। निष्काम कर्म से ये हमें महसूस होता रहता है। अगर कामना युक्त कर्म है आपके अंदर, ये फल चाहिए मुझे, फिर आप अज्ञानी हो जाओगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे। दुनिया असत्य है ये बात आप नहीं समझ पाओगे। पृथ्वी, जल, आकाश, जो प्रकाश हमें मतलब लाइट हम देखते हैं, दिया, इसके अंदर भगवान ने वो कण को ऐसे बना दिए तो जलता है, प्रकाश आता है। जब ये अलग हो जाता है ना, फिर जलाओ तो जलेगा भी नहीं, अग्नि नहीं रहता, प्रकाश नहीं, अंधेरा हो जाता है सब कुछ। जगत की स्वभाव ही अंधेरा है, स्वभाव अंधेरा है। हाँ, आप देखो अगर कोई प्रकाश नहीं होगा, खाली रहो तो अंधेरा ही तो होगा, और क्या होगा। और जिस प्रकार ये लाइट जलता है, इसके अंदर एक नेचर है कि जैसे हम इतने मतलब देंगे, वोल्टेज देंगे तो वो एक्साइटेड होगा, फिर लाइट आता है ना। ये एक जो लॉ है, ये लॉ को श्री भगवान ने सृष्टि समय में डाल दिए थे। जब उन्होंने आकाश को सृष्टि करे, फिर जैसे हम लोग पहले भागवत में पढ़ चुके थे, फिर उन्होंने वायु को सृष्टि करे, फिर अग्नि को सृष्टि करे, फिर जल को सृष्टि करे, पृथ्वी को। ये सब सत्य वस्तु जैसा ही है। लेकिन जब मनुष्य आदि सृष्टि अलग अलग चेहरा मिलता है और हम उसी पर आसक्त हो जाते हैं, ये बहुत सुंदर है, इससे मैं शादी करूंगा, ये अच्छा नहीं है। फिर हम ये प्रकार की जो भावना हमारे अंदर आता है, ये किस लिए आता है? क्यों हम अनित्य को नित्य मानते हैं। हम मानते यही सही है, लेकिन तो है ही नहीं। इस जन्म में भी प्रॉब्लम हो जाता है। कभी किसी को बीमार आ गया तो सुंदर खराब हो गए, लेकिन वो तो है, जो है वही है, ठीक नहीं? हम किसको रूपवान, किस रूप का स्थायित्व है बताओ आप? किसी का स्थायित्व नहीं है। जिस रूप है उसी प्रकार बाकी सब समझ लेना चाहिए। जो गंध है, जो स्वाद है, जो ध्वनि है, सब ऐसे ही है। यहां पर अगर योग, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं योग सोपान है, एक एक स्टेप बाय स्टेप है। जीवों को जीवन की अति निम्न अवस्था जो से धीरे 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 उठना पड़ता है, और अशुद्ध विशुद्ध मतलब स्तर तक ही जीव को आगे आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन उसके लिए श्री भगवान ने भगवत गीता में पहले कर्म का ही उपदेश दिया है। हम तो शरीर नहीं है, बात बहुत उदाहरण के माध्यम से हम किसी भी तरह अपने आप को समझा देते हैं, हाँ हम शरीर नहीं है, और हम दूसरों को ज्ञान बांट देते हैं, अरे तुम जानते हो तुम शरीर नहीं है। जब हमारी स्वार्थ है तब हम बोलते हैं उनको, खुद समझ के नहीं बोलते हैं। लेकिन जिसके बाद जो कर्म योग आता है, कर्म में बड़ा फर्क हो जाता है। कैसे कर्म करते हो ना? कर्म करके क्या आप शांत रह पाते हो? क्या आप, बिल्कुल श्री भगवान ने बहुत सारे नियम बता दिए हैं। कर्म अगर आप निष्काम करोगे, सबसे बड़ा लक्षण है आप शांत रहोगे, आप कभी वो विघ्न नहीं होगे। जो मिला फल से आपको कोई परेशानी नहीं, जो भी मिला सब कुछ में आप एडवर्स सिचुएशन में भी आप तैयार रहोगे कि ये करा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना कर्म जो है करना चाहूंगा। कर्म अच्छे से करते हैं, कर्म फल सही से नहीं मिलता।
कभी कोई ऐसा होता है? प्रकृति के नियम के अनुसार हम लोग कभी, जैसे जैसे हम जिस घर में जन्म होते हैं वो हमारी प्रारब्ध कर्म है, और हम अपने जन्म जिनसे जो हमसे ऋण लिए होते हैं हम उन्हीं के घर में उनको पैसा खर्चा करते हैं, जन्म से कर्म की विनिमय हो जाता है। कभी कभी बल्लभ बच्चे भी होते हैं, पिता माता के विरुद्ध जाते हैं, शत्रु भी हमारे पुत्र के रूप में आ जाते हैं कर्म कष्ट देने के लिए। कभी कभी मैंने कर्म के नियम कितने टिकट है, मतलब हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरी बेटी, मेरी सब कर्म के फल की यहां पर चलता रहता है ऐसे। लेकिन एक जीव करेगा क्या? अगर किसी भी तरह मनुष्य जन्म हो ही गया तो कोशिश करना चाहिए कि वो यहां से किस प्रकार उद्धार हो जाए। उसका तरीका शिव भगवान ने बड़ी सुंदर भाव से बताया। वो बताया कि देखो, ऐसा नहीं है कि मान लो कि हम शिव भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान हमें सारा अच्छा अच्छा करना, मुझे तो इसे मतलब बुरा, मुझे बेकार लगता है। उस प्रकार शिव भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा जो प्रारब्ध जो इस जन्म में पिछले जन्म में सब रखा है उसको कौन भोगेगा? हाँ, अगर तुम निष्काम कर्म करते हुए धीरे धीरे मेरी भक्ति अगर मिल गया तो फिर जगत का नियम तुम्हारे पर लागू नहीं होगा, वो सारा ध्वंस हो जाएगा। लेकिन पहले शुरू निष्काम कर्म से होता है, जो कि अभी ध्यान योग में हम पहुंचे हैं। यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि योग की दो विभाग हैं, एक होगा योगा रुरुक्षु, एक हो गया जो मुनिगण, जो लोग मतलब धीरे धीरे अपने आप को उठाते हैं, वो लोग निष्काम कर्म करना चाहिए। अर्थात मुनि अगर सन्यासी है तो भिक्षा करेगा उतना जितना उसको जरूरत है, बाकी किसी भी वस्तु प्रति मतलब आसक्त नहीं होगा, और इसी प्रकार वो अपना जीवनचर्या बढ़ाते बढ़ाते फिर सब कुछ छोड़ देगा। ठीक है। और आप देखोगे मतलब हॉस्पिटल वगैरह में आप देखोगे बहुत सारे साधु लोग भी जाते हैं, मतलब प्रारब्ध कर्म जो हमारे साथ नहीं छोड़ता वो रहता है, शिष्य लोग ले लेते हैं। लेकिन पुराने जमाने जो साधु होते थे उस समय तो वो कहीं नहीं जाते थे, वो सोचते थे हमारे प्रारब्ध तो चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, मृत्यु हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो ईश्वर के शरण में हैं। वो अपने आप को सह लेते थे उसको, ऐसा रहता था। और यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जो जो ऊपर ऊपर उठते हैं उनके लिए कर्म जरूरी है, और जो ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए शांति या सम जरूरी है। फिर वो लोग क्या करते हैं, सारे कर्म को छोड़ देते हैं, अपने आप उनसे छूट जाता है, क्योंकि जब उनको खाने की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत नहीं है, रहने की जरूरत नहीं है, सर्दी गर्मी से उनका कोई परहेज नहीं है, तुम उनको रोड में बिठा दो, जंगल में बिठा दो, कहीं भी जाओ, उनका कोई कंप्लेन नहीं है, तो किसके लिए काम करेंगे? तो मोक्ष हो गया, जीते जी तो उद्धार हो गया उसका जीवन। वही बात को यहां पर श्री भगवान बताते हैं, जब तक तुम उस स्थिति को नहीं आते हो तब तक कर्म करते हैं। यही है उसका श्लोक। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। निष्काम कर्म करने के लिए बताया आपने, तो सर निष्काम कर्म सर कैसे डिसाइड, मतलब जब तक हम लोग योग अवस्था में पूर्ण योगी नहीं बन जाते तब तक कर्म तो छोड़ना ही चाहिए। नहीं सर, निष्काम कर्म किसे कहेंगे? जैसे मतलब कुछ काम होता है कि मेरा करने का मन है, कोई मेरा भोग है उसको पाने की इच्छा है तो हम कर्म कर रहे हैं, तो अगर उसको हम निष्कामता से करें तो क्या वो निष्काम कर्म कहा जाएगा? निष्काम कर्म के बारे में पापा से नहीं। अच्छा, निष्काम कर्म जो है आप बता सकते हो कैसे करेंगे? आपका तो दुकान है। मुश्किल है करना। जैसे ये प्रश्न है इनका कि निष्काम कर्म कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? आप इसका उत्तर दो कुछ ऐसा। नहीं, किसे निष्काम कर्म कहेंगे कि मतलब किसे निष्काम कर्म कहेंगे, किसे कहेंगे?
जो कर्म आप कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो उसको निष्काम कर्म क्यों नहीं कहेंगे, ये उसके प्रश्न है। जो कर्म कर रहे हैं तो हम सब अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, तो और क्या करें? अब किसके लिए करेंगे? सन्यासी भी अपने लिए तो कर्म करते हैं और किसी बाहर लोगों के लिए थोड़ी करते हैं। अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये परिवार जिसका नहीं है, उसका नहीं है, हाँ, तो क्या वो निष्काम कर्म हो जाता है उसका कर्म? निष्काम कर्म जो माने सन्यासी हैं, साधु हैं, वो भी तो अपने लिए कर्म करते हैं, किसके? दूसरों के लिए करते हैं। हाँ, अपने लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था। तो वो निष्काम है, निष्काम नहीं कैसे? बताओ। भगवान पहले चतुर्थ अध्याय बता दें कि गहना कर्मणा गति, कर्म का गति बड़ा गहन है, इसको सब लोग समझ नहीं पाते। जो दिखता है एक कर्म एक के लिए मोक्ष का कारण होता है, वही कर्म दूसरे के लिए बंधन का कारण होता है। कर्म में ऐसा है, जो कर्म आपके लिए मोक्ष का कारण हो जाता है, वही कर्म दूसरों के लिए बंधन का कारण होता है। तो कैसे आप सीधे उपाय? तो उसमें टीका में बड़े सिंपल बता दिए हैं। एक योगी, कोई मान लो आप देखो कि गुटखा खा लेता है, कोई गांजा पी लेता, देखे कि नहीं? योगी को भांग पी लेता, नशा कर लेता है, कोई प्याज लहसुन खा लेता है, ऐसे होते हैं योगी, बाहर खा लेते हैं। वो सीधे बात बोले हैं कि इसे कलर, एक शब्द बोले हैं, वो उसका अर्थ होता है ये सब अखाद्य। एक योगी खा के भी उसको वो दशा प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक गृहस्थ जब खाता है उसमें दोष लगता है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ अपनी स्वाद के लिए खाता है। योगी को जो मिला वो ले लिया, वो कर्म से बंधा नहीं होता। बाकी तुम्हारा प्रश्न है निष्काम कर्म कैसे कहते हैं, आप इसमें क्या राय दोगे? काम कर्म ये है कि हमारी जो स्वाभाविक, आप कैसे इसको शुरू करोगे? बस हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो अभी फोन उठाए, किसी का फोन है, फोन करे, ये निष्काम है या सकाम है? जैसे मान लो घर में हम लोग खाए, ये निष्काम ही है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ऑफिशियल हमारी। अगर मान ले कि बंदा ड्यूटी कर रहा है, क्या वो मन मोक्ष हो जाएगा? आप इसी से कैसे डिफाइन करोगे? मतलब निष्काम कर्म किससे कैसे कहेंगे, तुम्हारा वही प्रश्न है ना। भगवान की भक्ति के लिए जितना, भक्ति किसको कहोगे आप? घर में हम जो अभ्यास करते हैं, जाप करना, पूजा करना, कीर्तन करना, ये भक्ति का अंग होता है। अंग मतलब समझते हो? अंग हो गया, भक्ति शुरुआत करते हैं इससे, लेकिन भक्ति तो पूरा नहीं होता ना। ये भगवान की भक्ति के लिए जितना हम शरीर के लिए जितना अपना जो है काम कर सकते हैं, खाने की व्यवस्था है, कुछ भी चीज भजन के लिए, वो निष्काम। देखो खाने की व्यवस्था तो सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग ज्यादा करते हैं ना। ज्यादा कम का तो हमारी दृष्टि है, उसके लिए कम है, हमारे हिसाब से तो ज्यादा है। आप एक भिखारी को पूछो, वो आप कहेगा आप ज्यादा कमा रहे हो, उससे कम नहीं हो जाएगा। तो फिर आप किसको कहोगे कि ये मतलब पर्याप्त हुआ है? बता। और ऐसे ही भिखारी देखे गए हैं जिनके पास लाखों, वैसे वो भीख मांगते हैं। हाँ, उनकी झोपड़ी में वो बक्सा भरा हुआ। पुरानी दिल्ली में एक भिखारी मर गया था, वहां बैठे बैठे, वहां जहाँ रहता था उसके नीचे कितने सारे मतलब कितने लाख रुपए मिला, उससे 10-20 लाख रुपए उसके अंदर था, बैठा था जिसके ऊपर, वो मर गया। भिखारी होने के बाद भी इतना धनी इकट्ठा कर लिया। वो हमारे प्रश्न है निष्काम कर्म हम किसे कहेंगे? निष्काम कर्म पे आप कुछ कहोगे इसके? जो आपकी ड्यूटी है, वो करोगे, है, जो मतलब प्रकृति से मिली है, ये जो भी जिसमें आप इन्वॉल्व हो उसको ईमानदारी से आप निभाएं। उसमें ये नहीं आपको देखना कि इसमें कितना प्रॉफिट है, इसमें कितना लॉस है, इसमें कितना सही है, कितना गलत है। जो आपको स्वाभाविक कुदरती मिला है, जो भी ड्यूटी मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभाएंगे। उसमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या माइनस प्लस होगा, उससे विचार नहीं। उस प्रकार कर्म करते हुए क्या होता है ना, कभी कभी आप देखोगे कोई घर में जरूरत पड़ा ज्यादा धन की, उसी समय आप क्या करोगे? जो कर्म जैसे आप कर रहे हो, ड्यूटी इस तरह कर पाओगे, कुछ और भी करना पड़ेगा, या सोचोगे, कुछ टिकड़म लगाओगे?
ये सब जो हमारी क्यों लाइफ एक जैसा नहीं जाता है ना। किसी का तबीयत खराब हो गया या कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ अच्छा हुआ, दोनों केस में फिर कर्म को विचार करना चाहिए, है ना। फिर निष्काम कर्म हम कहते हैं कि जो राजा है परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, वो निष्काम कर्म कैसे करेंगे? वो राजा थे, उनके पास इतने धन संपत्ति, फिर बड़ा उन्होंने अच्छे से शहर का, पूरा देश का, पूरा पृथ्वी का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, फिर भी वो निष्कामी थे। ये समझना चाहिए। हम आज यहाँ पर ये सोचते हैं कि हम जैसे बहुत कम से कम में खा पी के रहना और हमें ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके लोगों को मदद करना चाहिए, ये निष्काम कर्म हो गया। अगर सब लोग इस तरह सोचेंगे तो भी देश का तरक्की कैसे होगा? सब लोग कम से कम में रह गए, फिर उसके बाद कैसे बढ़ेगा? कुछ नहीं करोगे, रोड भी नहीं बनाना, मतलब कुछ सिस्टम नहीं, मेडिकल नहीं बनाना, लोगों को खाना पीना रहना सब खत्म कर दो, खेती में भी इतना ज्यादा जरूरत नहीं, तो फिर इस तरह कर्म अगर करोगे क्या ये प्रॉफिटेबल है? ये विचार करते हैं कभी? वास्तव में निष्काम कर्म के लिए वास्तव में हम लोग क्या करना चाहिए? श्री भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। जिससे हम श्रवण करेंगे, श्रवण करते हुए हम कोशिश करेंगे कि उनको हमारे हृदय में बसाएं, जगह दें, और उनको खुश करने के लिए हम कर्म करना चाहिए। बस निष्काम हो जाएगा अपने। उनको अपने हृदय में बसाएं और उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि श्रीधर साईं बात कहते हैं कि श्री कृष्ण निष्काम कर्म में प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, सबके हृदय में है, प्रत्येक जगह उन्हीं का है और सर्वत्र विद्यमान है, तो अपने आप शत्रु मित्र की भावना ही दूर हो जाएगा। अगर तुम श्री भगवान को अपने हृदय में जगह नहीं दे पाया, बहुत सारे कामना लालसा को रखा है, कोशिश करना चाहिए, तो फिर कर्म करते समय उनको संतुष्टि कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। जब तुम उनको जगह दोगे और वही कर्म वो तुम्हें दिखेंगे, और ये कर्म नहीं, ऐसा तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे करो ठीक होगा, कर्म करके तुम आगे, तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर लिया, जहां भी हो। इसीलिए जो हमारी पापा के गुरु वो बताते थे, बहुत सिंपल बात बताते थे, एक बात जो कि बहुत अच्छा लगता है, वो बताते थे कि मनुष्य जो है अच्छे कर्म करके अच्छा नहीं बन सकता। वो पहले जब श्री जगन्नाथ का अपने हृदय में धारण कर लेता है, वो जो करेगा वो अच्छा होता है। वो जो भी कार्य करेगा जगत के कल्याण होगा, जो भी कार्य करेगा, वो खाए पिए बसे हंसे चले कुछ भी करे तो दुनिया की कल्याण करेगा, क्योंकि वो पहले से अच्छा हो गया। हृदय में जगन्नाथ जी को स्थापित, हाँ, जो स्थापित कर लिया, वो जो करेगा उसके बाद उसको फ्री छोड़ दो, वो जो करेगा, जो भी करे वो कर्म सारा अच्छा होता है। और लोग क्या करते हैं ना, पहले लिस्ट बनाते हैं, मैं ये करूंगा तो अच्छा बनूंगा, ये कर्म करने से अच्छा कर्म करो, ये बुरा काम क्यों कर रहे हो? हम अच्छे बुरे फर्क देखते हैं, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी में फर्क नहीं देखते हैं। वो अगर उसको और किसी के साथ बात भी कर रहा है, वो भगवान को दर्शन करते हुए बात कर रहा है, उसका वाणी का महत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिससे हम जाते हैं दुकान सामान लेने, वो भी जाएगा, लेकिन वो इस प्रकार उसका हर एक काम देखना अलग होगा, उसी से जगत में उद्धार हो जाता है। वो कर्म में, उसी में कर्म योगी कर्म, जो योगारूढ़ अवस्था, सब उसके लिए एक समान हो जाएगा। जो उसी प्रकार अवस्था में युधिष्ठिर महाराज रहे हैं, उसी प्रकार अवस्था में परीक्षित महाराज रहे हैं, और श्री भगवान स्वयं श्री राम के रूप में ये शिक्षा भी दिए हैं। कर्म जब करते हो ये भूल जाओ फल क्या आएगा। बड़े बड़े राजा भी कभी कभी देखा गया है कि वो भिखारी बन गए हैं। राजा नल की कथा देखो महाभारत में, तो घास काट के भी ला रहे थे, वो भी उनके नसीब नहीं हुआ कि उसी से अपनी पत्नी को पाल सके। एक कपड़े था, वो कपड़ा भी कौवा ले लिया, वो नंगे रहना पड़ा जंगल में चुप के, नहीं कुछ नहीं था, सब कुछ चला गया। वो राजा थे, फिर भी उन्होंने कर्म तो करा, कर्म करते हुए फिर वो उनको राज्य प्राप्त हो गया था। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आपके गुरु ने छोटी बात बताई कि हृदय में जगन्नाथ जी को जिसने दिखा दिया, वो
जो भी कर्म करेगा वो अच्छा ही करेगा। वो अच्छा ही करेगा। तो ये जगन्नाथ जी हृदय में विराजमान कैसे होते हैं? हाँ, वो होते हैं श्रवण के माध्यम से। ये बड़ा सरल तरीका है, भगवान के बारे में श्रवण करोगे, सुनोगे, उनके नाम प्रेम से लोगे। नाम प्रेम। जाप जो हम करते हैं ना, इसीलिए आप देखोगे एकादश स्कंद में जाप करने कहते हैं, जाप करने से भगवान नहीं मिलते। क्यों बोलते हैं? जबकि जाप हम सब लोग करते हैं, जाप करना भी चाहिए, लेकिन इसीलिए क्योंकि वहां पर हो सकता है आपका प्रेम ना हो, आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो भक्त लोग जब भगवान के नाम लेते हैं बड़े प्रेम से लेते हैं। श्री हनुमान जी को देखो, श्री प्रहलाद जी को देखो, उनसे भगवान के नाम को अलग नहीं कर सकते, उनका यह हाल है। जब श्री भरत देव जब श्री हनुमान को उन्होंने बिना पर वाला बाण भेजे थे, श्री हनुमान पर्वत समेत गिर गए, मूर्छित हो गए। लेकिन श्री राम की जो नाम जिस सुंदर भाव से वो ले रहे थे वो बंद नहीं हुआ। उनसे वो के मूर्छा अवस्था में, अगर कोई जागृत अवस्था में ले रहा है, उसको अगर उसके ऊपर पत्थर गिर जाए, कुछ गिर जाए, तुरंत छोड़ के मम्मी को चिल्लाएगा, ये तो कुछ ऐसे बुला के गिर जाएगा, भूल गया नाम, उससे अलग हो गया, है ना। दिखावा जो लोग करते हैं, लेकिन जो हृदय से करता है वो अलग हो पाएगा नहीं। इसीलिए बिल्वमंगल ठाकुर जब श्री कृष्ण को हाथ पकड़ लिए थे, तब श्री कृष्ण जब वृंदावन तक पहुंचा दिए, कृष्ण कर्णामृत गाए, तब श्री कृष्ण से हाथ छुड़वा के अलग हो गए। तब उन्होंने बताया था कि आप श्री कृष्ण ही हो, क्योंकि उनके हाथ नहीं था। आप बहुत बलवान हो क्योंकि आप बलराम जी के भाई हो, शक्तिशाली हो आप, लेकिन आप मेरे हृदय से जा सकते हो, इतना शक्ति है आप में, नहीं जा सकते। बाहर से आप तो चले गए, छोड़ दिए, मेरे हाथ को छोड़ दिए, कोई बात नहीं, मेरे हृदय से नहीं जा सकते। भक्त तो ऐसा ही होता है, वो हृदय में बांध लेता है भगवान को। तो फिर वो जो कर्म करेगा, वो कर्म गलत कहां से आएगा, वो कर्म निष्काम क्यों नहीं होगा? समझे कि नहीं? उसी की तरह हम लोग का उद्देश्य रहना चाहिए, और हम जैसे जैसे उनके बारे में श्रवण करके, उनके नाम लेके, और हम जानते हैं कि हृदय में रह सकते हैं वो, तो उनको हृदय तक लाने की प्रयास करते रहो, देखना कर्म धीरे धीरे आपका निष्काम हो जाएगा। अब सर जैसे आपने बताया उद्देश्य ये रखना चाहिए। हाँ, निश्चित है। लेकिन सर हम तो सर सब कुछ बेमन से करते हैं, हम चाहे भागवत कथा हो गई, हरिनाम हो गया, सब कुछ, उन तक भी आनंद तो हम सोचते हैं कि दूसरी चीजों में आएगा। हाँ, तो हम तो सब कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो क्या उससे हमें फायदा होगा? जब अगर कर रहे हैं, भगवान के नाम की शक्ति है, जैसे षष्ठ स्कंद में बताया गया है, वो नाम ही फिर तुम्हें सबको बदलेगा, मतलब वो अपना शक्ति दिखाएगा। अगर हरिनाम आपका है, हरिनाम बेमन से बहुत लोग शुरू करते हैं, उसी से जो हरिनाम को बेमन से लेते हैं, तो फिर हरिनाम में तो शक्ति है, इसमें कोई द्विमत नहीं, कोई भी शास्त्र। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, जो हरिनाम में शक्ति है, वो शक्ति आपको ही सुधार देगा, ठीक है, और धीरे आज नहीं तो कल सुधार देगा। लेकिन निष्काम कर्म का तरीका यही है कि हम लोग उन्हीं को, जब नाम को हम हृदय में ऐसे रखेंगे जिससे वो नाम आपको स्वप्न में भी नहीं जाएगा, जागृत में भी नहीं जाएगा, तो नाम और आप एक हो जाओगे। और वो नाम भी आप देखोगे, जो लोग सिद्ध भक्त हैं, वो नाम ऐसे नहीं जाप करते, वो इतने, मतलब उनका नाम जाप अगर कोई सुन लिया तो भाग्यवान, भाग्यशाली हो गया। उनका नाम जाप जो है बहुत ही, मतलब सुंदर ढंग से, क्योंकि श्री भगवान के नाम को लेते हैं, रुखा भाव से नहीं लेते हैं, वो बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, और ऐसे लेते हैं जैसे उनको कुछ खाद्य मिल रहा हो और तृप्ति मिल रहा हो। भगवान श्री नाम को मतलब वो जानते हैं कि शरीर अशुद्ध हो सकता है, लेकिन नाम और मैं, हम दोनों ही वास्तव में एक अलग संबंध है, इसलिए नाम को वो उसी तरह पकड़ता है, इसी तरह ही लेता है। वो तो गुरुदेव जब मतलब नाम दे देते हैं, तब तो नाम तो उसी प्रकार ही आता है हृदय में, तो फिर वो अपने आप चलता रहता है। तो नाम आप माला में करो, आप मतलब हृदय में करो, जैसे भी करो, तभी जाके वो नाम जो है आपके हृदय में रहेगा हमेशा। आपके सामने अगर कोई, जैसे
शुरू शुरू जब हम जाप करते थे, कोई फिल्मी गाना बजा दिया बहुत तेज डीजे, नया बढ़िया गाना, तो आप नाम ले रहे होगे, भूल जाओगे, तो थोड़ा बंद हो जाए, फिर एकदम एकांत हो जाओ, ले लूंगा। अभी तो नहीं ले पाऊंगा, ये तो ताल में सब लोग नाच रहे हैं, ये तो अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन जब आप धीरे धीरे सिद्ध हो जाओगे, उसी समय में भी आप नाम ले लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बज रहा है यहाँ पे। नाम जाप तो हृदय से अलग नहीं होता कभी सिद्ध भक्तों का, वो तो किसी भी हालत में रख दो, नाम कभी नहीं जाता हमसे। सर अब इसमें मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग बहुत सालों तक भक्ति करने का प्रयास करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम करते हैं, पर सर मैं देखता हूँ कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं। हाँ, तो फिर सर जितना दिन करे उसका फल उनको फिर अगले जन्म में मिलेगा। तो फिर सर आगे देखो, ये भी तो देखो कि मतलब हम लोग का जन्म कैसे हुआ है। क्या जन्म से ही क्या हम लोग को भक्ति मिला था, या भगवान के बारे में जानते थे, या जानते अगर थे तो इसका मतलब हमारा पूर्व जन्म से ही हमें ठीक जगह में जन्म हमको मिला, हम कुछ पिछले जन्म में कुछ करे थे। कोई तो लोग मतलब विपरीत परिस्थिति में जन्म लेते हैं, हाँ, बिल्कुल विपरीत में, उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिलती, फिर उनको कभी मतलब संयोग बस कभी मतलब सत्संग मिल जाता है, हरि कथा मिल जाता है, फिर अपनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इसमें आश्चर्य वाली बात कुछ नहीं है। ये जगत में भक्ति छोड़ना, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भक्ति करना बड़ा आश्चर्य बात है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वाणी है, उन्होंने बताया थे भक्ति छोड़ देना ये कोई आश्चर्य बात नहीं है, ये तो आम बात है। इस जगत में तो भक्ति के लिए थोड़ी मतलब कोई नियम है यहाँ पे, लेकिन कोई कर रहा है, ये बड़ा आश्चर्य, कैसे कर रहा है, छोड़ क्यों नहीं रहा, ये बात है। ये मतलब वो प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है, उसका मतलब कुछ उसको पता है, या तो कुछ भगवान की कुछ मिला है तब ये कर पा रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर सर जब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं बैठते तब तक हम क्या करें? उनके कोशिश करोगे। कोशिश का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें सत्संग में ये सुनने को मिला कि हृदय बैठाना ही हमारा कार्य है, तो भक्तों को देखो जब सत्संग की कुछ बात सुन के किस प्रकार उसको धारण करते हैं, है ना। जैसे किसी गुरुदेव मतलब अपने शिष्य को बोले मैं तो जा रहा हूं, तुम भगवान को भोग लगाए के बाद खाना, तो फिर भगवान को भोग लगा के बैठा रहेगा, भगवान जब नहीं खाएंगे मैं कैसे खाऊंगा, तो भगवान को खाना पड़ा। तो उसी बात को उसी प्रकार वो समझाता है, समझे कि नहीं। जब हृदय में भगवान तुम धारण करने से मैं निष्काम कर पाऊंगा, अगर इसको तुम धारण करोगे तो फिर धीरे धीरे भगवान को तुम हृदय आना पड़ेगा। अगर हम खुद इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, हम उसी को अच्छे से ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो सर्वत्र है, वो क्यों आएंगे, है ना। उसके लिए कोशिश तो करते रहो, मन में भाव रखो, तभी जाके तुम्हें तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम भगवान को हृदय तक लाएंगे तब हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना भाव, इतना को अगर दृढ़ भाव से लोगे और उन्हीं के नाम के साथ वो है, ये तो तुम जानते हो, ये सारे शास्त्र वही कहता है। तो नाम को इसमें श्रद्धा से लो, जिससे तुम हृदय तक आवाज पहुंचे, तो फिर धीरे धीरे होता हृदय में आ जाएंगे, वो तो सर्वत्र है। जैसे नाम लिया जाता है तो वो हाँ, की एक अलग, जो दिल से अपने हृदय से नाम नहीं पुकारता भगवान को, तो भगवान कैसे उसके पास उनको कभी मिला किस जगह में, तो सर्वत्र है, सर्वत्र है। जय जगन्नाथ। हो गया, अर्थ स्पष्ट हो गया श्लोक। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे
गोपीनाथ मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। नीलाचलपुरी धाम की जय, श्री जगन्नाथ धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।